हाउ टू चेक आईफोन इंडियन और नॉट। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। क्या गाइस आपका आईफोन इंडियन है या फिर ग्लोबल? इंडियन एंड ग्लोबल आईफोन्स में इतना प्राइस डिफरेंस क्यों होता है? कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका आईफोन इंडियन है या फिर ग्लोबल? एंड प्लस गाइस यहाँ पे बात करेंगे इंडियन एंड ग्लोबल आईफोन्स के डिफरेंस में। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे बताना चाहूँगा ग्लोबल आईफोन्स कौन से होते हैं। ग्लोबल आईफोन्स में गाइस यहाँ पे जो आईफोन जो है आउट ऑफ इंडिया जो है मैन्युफैक्चर होते हैं, वहीं पे सेल एंड बाय किए जाते हैं, उनको गाइस हम यहाँ पे ग्लोबल आईफोन्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा जो आईफोन्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं एंड इंडिया में ही गाइस यहाँ पे सेल किए जाते हैं, वो गाइस यहाँ पे आईफोन जो आपको इंडियन गाइस कैटेगरी में ऐड कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पे बात करेंगे ग्लोबल आईफोन्स के बारे में। व्हाट इज़ ग्लोबल आईफोन्स? तो ग्लोबल आईफोन्स की बात करें दोस्तों, जो आईफोन्स आउट ऑफ इंडिया जो है मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं, या फिर दोस्तों आउट ऑफ इंडिया से ही इंपोर्ट कराए जाते हैं, तो उनको गाइस हम यहाँ पे ग्लोबल आईफोन्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों जो आईफोन आप यूज़ करें वो इंडिया का ही हो या फिर ग्लोबल हो, तो इसके ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लस ग्लोबल आईफोन्स की पहचान यही है दोस्तों, वो जो है आउट ऑफ इंडिया ही होते हैं एंड ज़्यादातर देखा जाता है गाइस यहाँ पे लोग जो है इंडियंस भी बाहर के आईफोन से इंपोर्ट कराते हैं इंडिया में एंड वो ही परचेज करते हैं। तो क्या गाइस आपको एक ग्लोबल आईफोन परचेज करना चाहिए या फिर नहीं? क्या है गाइस इसके डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज, एंड जो आईफोन आप यूज़ करें वो इंडिया का है या फिर ग्लोबल, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे बता दूँ दोस्तों, इंडियन आईफोन्स कौन से होते हैं। इंडियन आईफोन्स वही हैं जैसे कि दोस्तों एप्पल ने खुद कहा है कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड गाइस यहाँ पे जो सेलिंग हो रही है इंडिया में भी गाइस इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है, आपको पता है एंड गाइस यहीं पे भी सेल किए जाते हैं। तो लोग जो है मैक्सिमम गाइस यहाँ पे एप्पल स्टोर पे जाके इंडिया के आईफोन भी परचेज करते हैं। बट ज़्यादा देखा जाता है जो आईफोन यहाँ पे सेकंड हैंड परचेज किए जाते हैं या फिर कोई भी आईफोन परचेज किए जाते हैं, वो कई बार ग्लोबल आईफोन्स में भी आ जाते हैं। तो वो आप कैसे पता लगा सकते हैं? प्लस यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है प्राइस डिफरेंस। यहाँ तो लोग ग्लोबल आईफोन्स की तरफ क्यों इतना भागते हैं, वो है कि गाइस यहाँ पे प्राइस डिफरेंस। बात करें आईफोन 14 प्रो मैक्स की दोस्तों, तो ये आईफोन आपको इंडिया में 1,40,000 का प्राइस है, बट यही आईफोन आपको ग्लोबली तौर पे यानी कि दोस्तों अगर आप बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, बाहर से परचेज करने चाहते हैं, तो ये आईफोन आपको जो है 90,000 के तकरीबन प्राइस है। तो यही गाइस यहाँ पे डिफरेंस बहुत देखा जाता है। तो अभी आपको बताऊंगा कौन कौन आईफोन्स में कितना डिफरेंस है एंड क्या आपको एक ग्लोबल आईफोन परचेज करना चाहिए या फिर नहीं, एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है इन ग्लोबल आईफोन्स के एंड इंडियन आईफोन्स के। चलो गाइस यहाँ पे वीडियो को करते हैं शुरू एंड प्लीज़ मेक श्योर कर लो कि चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लो। एंड जी हाँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ताकि हम आप सभी के लिए वीडियोस डेडिकेटेड वीडियोस अपलोड कर सकें सोल्यूशंस वाली, राइट। तो प्लीज़ आप कर देना एंड जी हाँ दोस्तों याद से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। अब बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे आईफोन्स में इतना प्राइस डिफरेंस क्यों है, एंड जो ग्लोबल आईफोन्स की मैंने आपको पहचान बता ही दी है कि दोस्तों जो आईफोन है आउट ऑफ जो है इंडिया है, जितने भी इंपोर्ट कराए जाते हैं, तो वही गाइस अगर आप जाके परचेज करते हैं किसी कंट्री में, तो वो भी गाइस ग्लोबल आईफोन्स में ही आते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ देखी जाती है दोस्तों, प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों आ जाता है इंडियन और ग्लोबल आईफोन्स में? तो दोस्तों ग्लोबल आईफोन्स में यही होता है कि इतना प्राइस डिफरेंस पड़ जाता है, जैसे कि आप सभी इंडिया में कोई आईफोन परचेज करते हो तो वहाँ पे जो उसकी कस्टम ड्यूटी वगैरह जो है बहुत ही ज़्यादा गाइस ऐड कर दी जाती है। इवन गाइस यहाँ पे कोई ग्लोबल आईफोन्स को अगर आप इंडिया में परचेज करते हो तो वो होता है कि दोस्तों यहाँ पे इतनी सारी कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस, जीएसटी, ये सारी इंक्लूड करके गाइस इसका जो आईफोन का प्राइस है वो इंडिया में आते आते इतना हाई हो जाता है। बट गाइस अगर बात करें ये गाइस जितने टैक्सेस पड़ते हैं, कस्टम ड्यूटी एंड जीएसटी जो भी इस पर टैक्सेस लगते हैं, खासकर इसमें कस्टम ड्यूटी लगती है जो गाइस वहाँ से इंपोर्ट कराने में टैक्स लगता है, उसको गाइस हम यहाँ पे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। एंड ये जो गाइस यहाँ पे इतना हाई क्यों लगता है, यहाँ पे हमें टैक्सेस इतने पे करने के बाद ही इस आईफोन का जो प्राइस है इंडिया में आते आते इतना ज़्यादा हाई हो जाता है। दैट्स वाई गाइस यहाँ पे लोग जो है अधिकतर आउट ऑफ कंट्री यानी कि दोस्तों ग्लोबल ही जो आईफोन को परचेज कर लेते हैं, जहाँ पे कोई जाता है तो उनसे ही मंगा लेते हैं या फिर किसी कंट्री में जाके वहाँ पे परचेज कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे इतने सारे टैक्सेस नहीं लगते हैं। बट जब तक वो आईफोन इंडिया में आता है तब तक गाइस इतने सारे टैक्सेस लग जाने के बाद वो प्राइस जो है ऑटोमेटिकली इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है। अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इतना प्राइस हाई है तो क्या आपको ग्लोबल आईफोन्स को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं, एंड नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा दोस्तों आईफोन 14 प्रो मैक्स की बात करें तो यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, बट नॉट ऑल आईफोन्स। जी हाँ, तो ये डिफरेंस जो है सभी आईफोन्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इतना कैसे आप क्यों नहीं देखने को मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड गाइस अगर बात करें क्या हमें ग्लोबल आईफोन्स पे वारंटी मिलती है या फिर नहीं, तो इसके ऊपर बताना चाहूँगा जी हाँ, तो आपको वारंटी डेफिनेटली मिलती है, बट कंडीशन ये है कि दोस्तों आपके पास इसके बिल्स एंड पेपर होने चाहिए, क्योंकि जब आप जाएंगे सर्विस सेंटर तो वहाँ पे आपसे गाइस यहाँ पे बिल डेफिनेटली मांगा जाएगा। एंड होता यही कि दोस्तों कई बार उन्हें लगता है कि आईफोन चोरी का भी हो सकता है, दैट्स वाई गाइस आपके सामने ये कंडीशन रखी जाएगी बाय एप्पल की तरफ से। तो आपको गाइस इसमें सोचने वाली बात नहीं है, जस्ट आप जिससे भी आईफोन ले रहे हैं उससे गाइस आपको बिल्स तो डेफिनेटली लेना ही है, बॉक्स भी ले ही सकते हैं।
बट यहाँ पे अगर बताना चाहूँगा, अगर आप ग्लोबल आईफोन्स लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे यही है कि आपको इसके जो है सबसे पहले बिल्स एंड पेपर लेने ही हैं। यदि आप किसी से ले रहे हैं, यदि इंपोर्ट करा रहे हैं कहीं से भी फ़ोन, तो आपको ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना है दोस्तों। यदि बेशक आपको थोड़ा सा चीप प्राइस में मिल जाता है, डिफरेंस प्राइस में मिल जाता है। एंड अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका आईफोन इंडियन है फिर ग्लोबल। एंड इसके बाद दोस्तों बताऊंगा कैसे आप सभी को ग्लोबल आईफोन परचेज करने चाहिए या फिर नहीं, कितना प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाता है एक आईफोन में, वो भी मैं इसी वीडियो में आगे अब बताने वाला हूँ। पहले ये जान लो कि आपका आईफोन इंडियन है फिर ग्लोबल, वो कैसे आप पता लगाएं। तो जस्ट आपको आईफोन में जाना है दोस्तों। सेटिंग्स पे जाने के बाद दोस्तों आप सभी को क्या करना है, जनरल्स पे क्लिक करें एंड अबाउट पे टैप ऑन करें। अबाउट में जाने के बाद आपको क्लिक करनी है मॉडल नंबर। तो मॉडल नंबर में आपको क्या चीज़ देखनी है, वो है कि स्लैश से पहले लास्ट के 2 डिजिट्स को आपको चेक करना है। फॉर एग्जांपल आप सभी देख लें, मेरी जो स्लैश है, स्लैश के बाद ए है एंड ए से पहले गए आप सभी देख लो यहाँ पे स्लैश से पहले आ रही है HN। तो ठीक एग्जैक्टली आपको इसी चीज़ को देखना है, जाके अपने आईफोन्स की सेटिंग में जाओ एंड मॉडल नंबर में जाने के बाद दोस्तों आपको लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करना है, जो कि HN है मेरे में, तुम्हारे में क्या है वो आप सभी चेक करो। तो स्लैश से पहले आपको देख लो, यहाँ पे स्लैश है HN, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट्स एंड आप सभी बैक करो। एंड अब आपको कैसे चेक करना है वो मैं बता देता हूँ। प्लस अभी मैं आपको बताऊंगा क्या आपको ग्लोबल आईफोन परचेज करने चाहिए एंड प्राइस डिफरेंस कितना रहता है, राइट। तो सबसे पहले आप चेक करो आपका आईफोन इंडियन है फिर ग्लोबल, जाओ सफारी पेन, यहाँ पे लिखो आईफोन वीकी। तो मैं आपको बताता हूँ आईफोन वीकी चेक, ठीक है। तो इस तरीके से लिखो, यहाँ पे देखने को मिल जाती है वीकी एंड देख लो वीकी रीजन, सॉरी आपको टाइप करना है आईफोन वीकी रीजन। जैसे आप सभी टैप ऑन करते हैं इस पे एंड अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आपका आईफोन इंडियन है फिर ग्लोबल पता लगा सकते हो। देख लो गाइस यहाँ पे आ गया द आईफोन वीकी मॉडल रीजन, आप टैप ऑन करें यहाँ पे। जैसे आप सभी इस पे टैप ऑन करेंगे, अब आपको थोड़ा सा वेट कर लेना गाइस। एंड अब आप सभी देख सकते हैं गाइस, बहुत ही आसानी से आप पता लगा सकते हैं क्या है गाइस आपका आईफोन इंडियन या फिर ग्लोबल एंड किस कंट्री से है। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो गाइस यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट्स थे वो थे HN। तो आप सभी को बताता हूँ गाइस मेरा आईफोन जो है इंडियन है। देख लो गाइस यहाँ पे लास्ट के जो 2 डिजिट्स थे वो की HN। तो आप सभी यहाँ पे चेक करो, HN के आगे दोस्तों मुझे क्या देखने को मिलती है, इंडिया। तो इसी तरीके से गाइस आप पता लगा सकते हैं आपका आईफोन किस कंट्री से है, USA, चाइना, कनाडा, किस कंट्री से है। जस्ट आपको लास्ट के 2 डिजिट्स को देखकर, डिजिट्स गाइस मुझे बोलना नहीं आ रहा, डिजिट्स, ठीक है। तो आप सभी चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जाना, उसके बाद दोस्तों अब मैं बताता हूँ तुम्हें क्या आपको ग्लोबल आईफोन परचेज करने चाहिए या फिर नहीं एंड प्राइस डिफरेंस कितना है। तो देखो इस यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा ग्लोबल आईफोन में क्या आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। स्पेशली बताना चाहूँगा आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है आज की डेट में इंडिया में ये 1,40,000 का है। बट यही गाइस आईफोन आपको अदर कंट्री यानी कि अदर कंट्री से आप इंपोर्ट कराते हैं फिर लेने जाते हैं तो ये आईफोन आपको 90,000 मिल जाता है। बट ये आईफोन गाइस सभी में प्राइस डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। जस्ट आईफोन 14 प्रो मैक्स है, ये जो हाई डिवाइस हैं इन्हीं में गाइस आपको इतना प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। अदरवाइज जितने भी आईफोन्स होते हैं जैसे कि 11, 12, 13 एंड 14 एंड 14 प्रो, इनमें गाइस इतना प्राइस डिफरेंस नहीं है। इनमें गाइस यहाँ पे 10 से 15,000 का ही डिफरेंस होता है। तो मैं तो कहूँगा दोस्तों, अगर आपको 10 से 15,000 का डिफरेंस आपको ज़्यादा लगता है तो ही आप ग्लोबल आईफोन परचेज करें। अदरवाइज गाइस मैं कहूँगा अगर आप 14 प्रो मैक्स लेना चाहते हैं तो ही आप किसी ग्लोबल आईफोन की तरफ जाएँ जो। बट अगर गाइस बात करें कोई नॉर्मली आईफोन अगर परचेज करना चाहते हैं लाइक 12, 13, 14, तो इनमें आपको इतना प्राइस डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये जस्ट हाई डिवाइस में ही देखने को मिलता है इतना डिफरेंस। तो हाई डिवाइस अगर परचेज कर रहे हैं तो आप ग्लोबल आईफोन की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज गाइस अगर आप यहाँ पे 10 से 15,000 डिफरेंस के ऊपर जो है कोई ग्लोबली आईफोन लेना चाहेंगे तो मैं तो नहीं कहूँगा कि ये अच्छी चीज़ है। बट फिर भी आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैंने आपको गाइड कर दिया है ग्लोबली आईफोन्स क्या होते हैं, इंडियन आईफोन कैसे होते हैं, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप सभी को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बता दें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।